Nobody but you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर। आज है 9 अक्टूबर और आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स यानी कि सामयिक घटनाएं हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है कि बीते दिन 8 अक्टूबर को किसकी स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का जो है इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है नभ स्पृशम दीप्तम किससे लिया गया है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है गीता से। तो गीता है उससे ये आदर्श वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर। 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अपने पैरों की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करने वाली युवती बनी है। तो ये जो क्यूरिन है, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और कैसे दर्ज हुआ है, तो इनके बॉडी का, इनके शरीर की जितनी लंबाई है उसका 60% इनका पैर है। पैर 60% इनका पैर है। इस वजह से इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने सीधे सेटों में जीत करके 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, वो कौन से खिलाड़ी हैं। तो ये हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है इन्होंने 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 17वीं रैंकिंग वाले पाब्लो केरेनो बास्टा को हराकर 10वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो इसका सही ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में 19 साल पूरे किए हैं। तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपने सरकारी मुखिया के तौर पर 19 साल पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है बीते 8 अक्टूबर को किस देश की 16 वर्ष की किशोरी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। कौन से देश है, तो जो फिनलैंड देश है कंट्री, वहाँ पर एक 16 वर्ष की किशोरी को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की विजेता के रूप में चुनी गई है। तो जो लुईस ग्लुक है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, लुईस ग्लुक को। अगला प्रश्न है शबाह अल खालिद अल सबा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो शबाह अल
खालिद अल सबाह हैं, ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राय को किस बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? इसका आपका सही ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, जे वेंकटरमन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र मंत्री का निधन हुआ है? तो जो रामविलास पासवान थे, खाद्य मंत्री, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 42वें जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है।